दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर जहाँ पे टंकियाँ रखी जाती हैं पानी की, अगर वहाँ पे आपको सीलन से बचना है तो किस तरीके से टाइल्स लगाना है और वहाँ पे क्या काम करना है और किस तरीके से काम को करना है। अगर इस बात को आप समझ जाते हो ना, तो जहाँ पे टंकियाँ रखी रहती हैं उसके नीचे पानी जा नहीं सकता है। अगर पानी जाता है तो दीवारें ख़राब होती हैं और उसके बाद सरिया भी ख़राब होता है। इसलिए इस बात को पूरा समझ लेना। अगर इस बात को आप समझ जाते हो तो उसके बाद फिर नीचे सीलन जा नहीं सकती है, और अगर सीलन जाती है तो फिर सरिया गल जाता है। उस सरिया गलने से आपको बचना है और सीलन से बचना है। तो उसके बाद किस तरीके से काम करना है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरीके से काम बहुत कम ही होता है। या तो आपने पहली बार ही देखा होगा कि जहाँ पे टंकियाँ रखी जाती हैं वहाँ पे टाइल्स लगा दी है ना। तो अगर आपने इस बात को समझ लिया है ना, और आपके जीवन में कभी अगर टंकी जहाँ पे रखी जाती है पानी की और वहाँ पे काम होता है, तो इस तरीके से आप टाइल्स लगा सकते हैं। इस तरीके से टाइल्स लगा सकते हैं। इसके बीच में आप गैप दे सकते हैं, 4 mm का, 3 mm का आप गैप दे सकते हैं टाइल्सों के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आप काला ही सीमेंट भर सकते हैं, उसके अंदर आप डॉक्टर फिक्सड मिला सकते हैं। तो फिर उसके बाद नीचे पानी नहीं जा सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे दीवार है, जैसे काली दीवार है ठीक है, 2 दीवारें हैं, उसके बीच में गैप आया है, तो वो भी किस तरीके से टाइल्स को लगाया है ये आपने अगर समझ लिया ना, तो जो दीवार के बीच में गैप रह जाता है, बार बार गैप हो जाता है अपनी दीवार में, वो किसी की दीवार में अगर गैप हो जाता है, वो बीच में जो गैप हो जाता है, वहाँ पे क्या काम करना है, आपकी दरार नहीं आएगी। अगर इस तरीके से आप काम करते हो ना, तो उसके बाद अगल बगल में कहीं भी पानी जाएगा नहीं, क्योंकि अगर मकान अगर सीलन से बच गया तो सबसे बड़ी बात होती है। दीवार में जितना प्लस्तर है ना, ईंट से सटा देना है। ये दूसरे की दीवार है, ठीक है, इसको, लेकिन इस टेल को इस वाली दीवार अब यहाँ पे देखिए, मिस्त्री ने यहाँ पे दीवार के किनारे टाइल्स को लगाया है, तो किस तरीके से लगाया है। अगर इस तरीके से टाइल्स लगती हैं तो जो बीच में गैप रह जाता है हमारी तुम्हारी दीवार में, और उसके बाद पानी जाता है तो पानी नहीं जाएगा। अभी जो मिस्त्री ने यहाँ पे टाइल्स को लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर दीवार के अंदर गैप है। जितना प्लास्टर दीवार पे किया गया है आधा इंची, उतना ही ईंट से इस टाइल्स को सटा दिया है, और ऊपर से मसाला लगाएंगे। मसाला किस तरीके से लगाएंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर टाइल्स चली जाएगी तो उसके बाद फिर पानी जाएगा नहीं। अगर दीवार के सहारे पानी आता है तो वो पानी टाइल्स के ऊपर गिरेगा और फिर उसके बाद सीधा नीचे चला जाएगा टाइल्स के ऊपर। लेकिन अगर आप बराबर लगाते हो और उसके बाद फिर 1-2 साल बाद वहाँ से अगर दरार होती है तो हो जाएगी। लेकिन अगर आप ईंट से मिला दोगे और ऊपर से प्लास्टर है तो फिर उसके बाद गैप नहीं होगा। गैप होगा, लेकिन अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो उसके बाद विश्वास सा हो जाएगा कि हाँ, अंदर ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, फिर पानी जाएगा नहीं, ये विश्वास हो जाएगा कि अंदर पानी नहीं जाएगा कभी। अगर इस तरीके से आप टाइल्स लगाती हैं, हमारी तुम्हारी दीवार होती है वहाँ पे और उसके बीच में गैप रहता है जो, तो इस तरीके से आप ऊपर से पत्थर लगा सकते हैं, आप टाइल्स भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर टाइल्स आप लगाते हो और जो दूसरी दीवार है उसके अंदर आपको जितना प्लास्टर है, ईंट से आपको टाइल्स को लगाना है। अगर इस तरीके से आप टाइल्स को लगाते हो तो उसके बाद फिर समझिए, जो दीवार में गैप रह जाता है वो गैप नहीं रहता है और सीधा पानी हमारा नीचे की तरफ आता है ना। और एक काम ये भी करना है कि आगे आपको कितना निकालना है ये भी जानना है, और फिर उसके बाद पीछे आपको कितना डालना है, नाप के आपको पीस इस तरीके से आपको काट लेना है। और अगर दीवार छोटी बड़ी होती है, वो आप 2x2 की टाइल्स लगाते हैं, तो आपको इधर भी नापना है उधर भी नापना है। अगर छोटा बड़ा होता है तो आपको छोटा बड़ा पीस काटना है, और बराबर होता है तो बराबर काटना है, क्योंकि दीवारें भी इधर उधर होती हैं। तो आपको नाप के अगर इस तरीके से आप टाइल्स को लगाते हो तो उसके बाद अंदर डाल के आप लगाते हो टाइल्स को, है ना, तो फिर उसके बाद पानी जा नहीं सकता है। अगर दीवार से पानी ऊपर से आता है बरसात का और टाइल्स पर गिरेगा तो सीधा पानी नीचे चला जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और जब भी अगर आप टाइल्स को लगाते हो जब भी आप टाइल्स को लगाते हो तो सीमेंट कितना होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर सीमेंट की मात्रा आपको पता चल गया कि हमें किस तरीके से काम को करना है, तो मैं समझिए फिर टाइल्स मजबूत भी लग जाती हैं। अगर जो आदमी सीखता रहता है
है ना। जो सीखता रहता है, मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे गैप था तो उसके अंदर मसाला भर दिया है ना। अगर उसके अंदर मसाला भर गया ना तो फिर उसके बाद पानी अंदर जाएगा नहीं दीवार की साइड में, है ना। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अब मिस्त्री क्या काम करते हैं, मसाला रख देते हैं, उसको गोल कर देते हैं। तो उनका कहने का मतलब होता है कि टेपर में कर देंगे तो पानी नीचे आएगा, लेकिन वहाँ पे फट जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे हम टाइल्स लगाएंगे तो वहाँ फटेगा नहीं, बराबर रहेगा, तो पानी नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा। मुझे विश्वास है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर आपके जीवन में काम होता है तो आपको ये काम जरूर करना है। अगर हमारी तुम्हारी दीवार होती है तो उसके आप सहारे टाइल्स को लगा सकते हैं या पत्थर लगा सकते हैं, है ना। और जब टाइल्स लगती हैं तो जैसे आज आपने टाइल्स को लगाया है, तो उसके बाद आप पानी भी मार सकते हैं। अगर कहीं गैप होता है, स्टार्टिंग के पहले आप पानी मार सकते हैं कि कहीं गैप होता है तो आप गैप के अंदर पानी जो भी है वो अब मारेंगे तो थोड़ा सा मसाले में अगर पानी चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा तो उसके अंदर मजबूती आ जाएगी उसके अंदर मजबूती आ जाएगी। इसलिए इस तरीके से काम जरूर करें। जो काम अगर जब फैस की टाइल्स लगाते हो तो कहीं भी आपको फैस में हर जगह आपको भर देना है, उसके बाद ही आपको काम को करना है। तो आप सही से फिर उसके बाद आप सीलन से बच सकते हैं, है ना, आप सीलन से बच सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए जैसे पानी जाना है, ठीक है, पानी जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से किया है कि यहाँ पे पानी कहीं भी भरेगा नहीं, है ना, कहीं भी पानी नहीं भरेगा, क्योंकि जहाँ पे ढाल होता है वहाँ पे टाइल्स लगी रहती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पानी भरा रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से किया है कि कहीं भी पानी नहीं भरेगा। इसको भी वहाँ पे इस तरीके से टाइल्सों को लगाया जाता है। आप देखना कहीं ना कहीं टाइल्स लगी होगी तो पानी कहीं ना कहीं भरा रहता है जहाँ पानी का ढाल होता है। लेकिन ऐसा भी एक तरीका है कि कहीं भी पानी नहीं रुकेगा और फिर उसके बाद सीधा पानी उसी के अंदर जाएगा, पाइप के अंदर, तो नीचे निकल जाएगा। फिर पानी नहीं भरा रहेगा तो कहीं भी सीलन नहीं जाएगी, है ना, कहीं भी सीलन नहीं जाएगी। इस तरीके से आप कहीं पे अगर जहाँ पे पानी की टंकी होती है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय हिंद। यहाँ भी आपको बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बात को आप समझ जाते हो ना कि हमें टाइल्स को किस तरीके से लगाना है। बहुत सारी बातें होती हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं जान गया हूँ, मुझे पता चल गया है, क्योंकि बीच में अगर कोई बात सुनते हैं ना तो पता चलता है कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। इसलिए पूरी वीडियो को देख लेना कि किस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है। जैसे पहले से सीमेंट का घोल चढ़ा हुआ था, अगर सीमेंट के घोल पे हम टाइल्स को लगा देते हैं, जो कच्चा मसाला है उसको नहीं निकालते हैं, जो पक्का है उसको नहीं निकालने की ज़रूरत है, लेकिन जो कच्चा मसाला है उसको नहीं निकालेंगे ना, अगर मिस्त्री उसी पे टाइल्स लगा देते हैं लालच की वजह से कि मुझे जल्दी काम करना है, ठीक है, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर उसके बाद इसमें टाइम अपना बचा के टाइल्स को लगा देंगे। वो अंदर से अगर मजबूत नहीं रहेगा, कच्चा पलस्तर रहेगा, ऊपर से आप तेज़ मसाला लगा दीजिए तो उस टाइल्स का लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से टाइल्स को लगाते हैं तो उसके बाद पकड़ हो जाएगी। आप सही तरीक़ा से इसके ऊपर जितना भी कच्चा मसाला है हटा के, झाड़ू मार के, उसके बाद इस पर पानी मार के, इस तरीके से अगर आप काम को करते हैं तो उसके बाद फिर समझिए टाइल्स सही से मजबूती से चिपक जाती है। यहाँ पे देखिए पहले से इसके अंदर टंकी रखा हुआ था, इसको सही तरीक़ा से झाड़ू से साफ़ कर लिया, ठीक है, टक मार के 2-2 इंची पे टक इसके ऊपर मारा है, जहाँ कच्चा पलस्तर है नीचे का वो सब निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वाटर प्रूफिंग कर दिया। कैसे कर दिया कि डॉक्टर फिक्सिट पानी में मिला के सही तरीक़ा से उसको मिला के वो सारे पे इस पर डाल दिए, सफाई करके पूरा, ठीक है। कहीं भी जो जहाँ पे सिर्फ मसाला इसके ऊपर दिखाई देगा, इस तरीके से मसाला दिखाई देगा, पूरा सही तरीक़े से साफ़ करके, जितना हो सके साफ़ करना है। इसको साफ़ करने में कंजूसी नहीं करना है। उसके बाद ही अगर मसाला डलता है तो वो नीचे फैस में पकड़ करता है, लेकिन अगर आप साफ़ नहीं करते हो, बहुत सालों से वहाँ पे साफ़ नहीं हुआ है, और अगर सीमेंट का घोल है वो आप साफ़ नहीं करते हो, उसके बाद कुछ भी आप कर दीजिए, आप मसाला डालिए, तो उसके बाद ऊपर ही पकड़ रहेगा, वो बीच में वहाँ पे नीचे पकड़ नहीं रहेगा, क्योंकि आपने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि मसाले के ऊपर मसाला पकड़ता है। तो आप इस तरीके से काम करें तो आपका काम वहाँ पे बिल्कुल कहीं भी सीलन जा नहीं सकती है। यहाँ पे देखिए पहले टंकी रखा हुआ था, है ना, टंकी रखा हुआ था, तो टंकी रख दिया। उसके बाद जब पानी जा रहा तो चारों तरफ से, इसकी चारों तरफ से फिर उसके बाद मसाला चढ़ा के और सीमेंट का घोल कर दिया। तो टंकी 1 इंची नीचे था मसाले के, और मसाला ऊपर था,
1 इंची ऊपर था, टंकी नीचे थी 1 इंची, तो उसके अगल बगल में पानी जा रहा था, है ना, जा रहा था। लेकिन मिस्त्री ने ये दिमाग नहीं लगा पाया कि अगर हम टंकी को उठाएंगे तो टंकी इसके ऊपर आएगी, मसाले के ऊपर आएगी, इसलिए और ज़्यादा पानी जा रहा था यहाँ पे, इसलिए और ज़्यादा पानी जा रहा था। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से आप अगर टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें, ठीक है। अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हो ना तो उसके बाद आपका काम मजबूती से होगा और फिर उसके बाद सीलन भी नहीं जाएगी, आप सीलन से बचेंगे।